हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और हर एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। जितना भी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो सबको इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कर कर के दिखाने वाला हूँ कि कैसे काम करता है और हम अपने प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करेंगे इन सारी चीज़ों को। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैं इस फ्रंट एंड सीरीज को अब बना रहा हूँ। इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। बट क्या है ना कि आप सभी यार लाइक नहीं करते हैं वीडियोस को। वीडियोस अगर समझ में आ रहा तो कमेंट भी नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ बस कि आप वीडियोस देखने के बाद एक बार लाइक कर दिया करें एंड कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि हमारा लेसन और इंटरेक्टिव हो एंड मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है एंड मेरा बनाना वर्थ इट है, ताकि मैं इन फ्यूचर और भी आप सभी के लिए कोर्सेज ला सकूँ और इस कोर्स को भी बहुत ही डेडिकेटेड होकर बना सकूँ। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए एंड मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं, बस आप लोगों का थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा कमेंट, ये हम लोगों को मोटिवेट कर देता है। सो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को लाइक किया करो यार एंड शेयर किया करो, कमेंट किया करो, बहुत अच्छा लगता है दिल से। तो चलो बढ़ते हैं आगे और टेक्स्ट से रिलेटेड हर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चाहे वो फॉन्ट साइज बढ़ाना हो या फिर फॉन्ट वेट देखेंगे। और भी टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टी देखने वाले हैं हम लोग आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं अब अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट साइज के बारे में। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैराग्राफ लगाऊंगा और लिखूंगा दिस इज पैराग्राफ, ओके। एंड यहाँ पे सिंपली CSS में जाऊंगा और पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसको मैं फॉन्ट साइज दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर से दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से दिख रहा है। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, इसका मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए। मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज। लेट सपोज मैं देता हूँ 20 पिक्सल। मैं देता हूँ 20 पिक्सल। अब ये देखो, इसका साइज बढ़ गया। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ ताकि आप सभी को ये परफेक्टली दिख सके कि कैसे इसका साइज बड़ा हो रहा है। देखो, यहाँ जैसे ही मैं करता हूँ 40 पिक्सल, ये देखो कैसे साइज बड़ा हो गया। जैसे ही मैं करता हूँ 50 पिक्सल, ये और बड़ा हो गया। तो आप फॉन्ट साइज ऐसे बढ़ा सकते हो और चाहो तो घटा भी सकते हो। ठीक है, ये घटा दिया, डेट्स इट। तो ये था फॉन्ट साइज। अब देखो, ये तो था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। क्या था? ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे? मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर एलिस ब्लू। एलिस ब्लू दूंगा। आपको मे भी दिख रहा हो, ये थोड़ा सा दिख रहा हो। मैं क्या करता हूँ, डार्क ले लेता हूँ कोई कलर, स्काई ब्लू ले, स्काई ब्लू ले लिया मैंने। अब देखो, ये बैकग्राउंड कलर में आप देख रहे हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको फुल स्क्रीन पे। अब देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे ये फुल विड्थ ले रहा है बिकॉज ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। अब देखो, आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का फॉन्ट साइज तो बढ़ाना सीख गया कि आपने क्या करना है, सिंपली फॉन्ट साइज को बढ़ा देना है। लेकिन अगर मैं कोई एंकर टैग लगा दूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैंने क्या किया, एक एंकर टैग लगाया एंड यहाँ पे लिखा कुछ भी, गूगल लिख देता हूँ। एंड जब इसे देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको दिख सके कि ये इनलाइन एलिमेंट्स है और आपको पता भी है ऐसे कि ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ और इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा। एक्वा। अब देखो, ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये इनलाइन एलिमेंट्स है। अब देखो, अगर मैं इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहूँ तो ये बढ़ जाएगा। देखो, 20 पिक्सल किया, ये बड़ा हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको 40 पिक्सल करता हूँ तो आप देख सकते हो और बड़ा हो गया। तो आप इस तरीके से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। ओके। तो आई होप आपको फॉन्ट साइज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉन्ट वेट के बारे में। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट वेट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, आप चाहते हो ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ जाना है एंड फॉन्ट वेट लगाना है प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेट आप सिंपली क्या कर दो, बोल्ड कर दो। जैसे बोल्ड करोगे, ये देखो थोड़ा सा आपको बोल्ड दिख रहा होगा। आप चाहो तो नॉर्मल कर सकते हो। हालांकि ये नॉर्मल जो है, ये डिफॉल्ट होती है वैल्यू। जो पहले आपको दिख रहा था वो नॉर्मल ही था, डिफॉल्ट वैल्यू ही था। तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारा नॉर्मल हो गया एंड बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर लो। आप चाहो तो नंबर दे सकते हो, जैसे मैं 400 देता हूँ। जैसे ही 400 दूंगा तो देखो ये कुछ चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 400 इसका डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू है। जैसे ही मैं 700 करता हूँ, 700 जो है बोल्ड की वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा।
तो ये था हमारा फॉन्ट वेट, जिससे आप किसी को भी बोल्ड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने पहले भी बात कर रखा है टेक्स्ट अलाइन के बारे में, लेकिन मैं इसमें एक बार और बात करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में टेक्स्ट से रिलेटेड हर एक प्रॉपर्टी आ जाए। तो जैसे ही मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, अब देखो मैं सेंटर करता हूँ, तो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आ गया आपका सेंटर में। ठीक। आप चाहो तो यार राइट भी कर सकते हो। जैसे ही आप राइट करते हो, ये राइट में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा। ये अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मैं अभी सेंटर कर देता हूँ इसे। ये आपको सेंटर दिख रहा होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। लेट सपोज आप चाहते हो कि इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए। अंडरलाइन यानी कि नीचे में इसका अंडरलाइन आ जाए। तो आप सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। जैसे मैं अंडरलाइन लिखता हूँ, यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, एक समय के लिए बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दिख रहा है। आप चाहो तो ओवरलाइन भी कर सकते हो। ओवरलाइन करोगे तो ऊपर में लाइन आ जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो अंडरलाइन वे भी कर सकते हो। अंडरलाइन वे भी, ये देखो, ये आ गया अंडरलाइन वे भी। ठीक है। आप चाहो तो ओवरलाइन भी कर सकते हो। एज यूजल आप ओवरलाइन भी कर सकते हो। अब देखो और भी होते हैं। आप चाहो तो डैश्ड भी कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ अंडरलाइन डैश्ड। जैसे डैश करता हूँ तो ये नीचे में डैश डैश करके आपको आ रहा होगा। ठीक है। आप कलर दे सकते हो सिंपली। मैं देता हूँ रेड, तो रेड कलर से ये आ गया। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आप लिंक देखते हो, उस लिंक में क्या होता है कि आपका अंडरलाइन होता है। जैसे देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा अंडरलाइन। आप चाहते हो कि ये लिंक से ये हट जाए, तो कुछ नहीं करो, आप सिंपली क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन में जाओ और सिंपली क्या करो, नन कर दो। जैसे ही आप नन करोगे, यहाँ से ये हट जाएगा, दिख रहा होगा आपको। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। अब हम बात करते हैं लाइन हाइट के बारे में। लाइन हाइट के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा सेंटेंस लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, एंड यहाँ सिंपली लॉरेम 500 लिख देता हूँ। लॉरेम 500, यहाँ सिंपली मैंने लिख दिया लॉरेम 500। यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ सिंपली। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को मैंने हटा दिया। ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एंड मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को भी हटा देता हूँ ऊपर वाला। ठीक है। मुझे कुछ आपको अच्छे से बताना है। ओके। अब देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ ये तो दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इस दोनों के बीच में कुछ और स्पेस मिल जाए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसमें लाइन हाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जैसे ही मैं लाइन हाइट का इस्तेमाल करता हूँ, लाइन हाइट लेस सपोज 5 पिक्सल, तो देखो इसके बीच में स्पेस बहुत कम हो गया, जो कि बहुत गंदा दिख रहा है। आप कर दो और बढ़ा दो, 20 पिक्सल कर दो, तो ये ज़्यादा हो गया। आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो, 50 पिक्सल करता हूँ, तो ये देखो और ज़्यादा हो गया। लाइन मतलब दो लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना, लाइन हाइट के इस्तेमाल से आप कर सकते हो। मैं इसको 15 पे रहने देता हूँ, 15 पे रहने देता हूँ। ठीक है। अब देखो आप वर्ड के बीच में भी स्पेस डाल सकते हो। जैसे मैं करता हूँ वर्ड स्पेस, वर्ड स्पेसिंग लेट सपोज 2 पिक्सल। देखो ये 2 पिक्सल का स्पेस आ गया, दो वर्ड के बीच में 2 पिक्सल का स्पेस आ गया। आप चाहते हो और आ जाए, तो आप क्या करो, 10 पिक्सल करो। तो 10 पिक्सल में देखना बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया। तो वर्ड के बीच में भी आप कर सकते हो। अब चाहते हो कि लेटर के बीच में भी आ जाए स्पेस, तो कुछ नहीं करो, लेटर के स्पेस को करने के लिए सिंपली लेटर स्पेसिंग करो। 10 पिक्सल करोगे तो 10 पिक्सल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली 2 पिक्सल कर देता हूँ। ये परफेक्ट है। ये लेटर स्पेसिंग का इस्तेमाल हम लोग हेडिंग में करते हैं। जब आप हेडिंग लिखते होगे, तो उसमें क्या करते हैं हम, जब हेडिंग लिखते हैं तो उसमें लेटर स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये सारा टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये वेब डेवलपमेंट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।